जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस के बारे में। और गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पिछले क्लास में पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके आगे अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय लेंसों से संबंधित उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गोलीय लेंसों से संबंधित प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें। अब सवाल है गोलीय लेंस में कौन कौन से प्रमुख बिंदु होंगे। तो गोलीय लेंस का प्रकाश केंद्र होगा बच्चों। अब ये प्रकाश केंद्र है क्या वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा गोलीय लेंसों का फोकस होगा बच्चों। लेंस में दो फोकस होता है, एक प्राथमिक फोकस होता है, एक द्वितीयक फोकस होता है। लेकिन प्रमुख फोकस द्वितीयक फोकस ही होती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उन लेंसों का प्रधान अक्ष होगा। कोई भी लेंस होगा तो बच्चों उसका दो सतह होगा, दो वक्र सतह भी हो सकता है या कम से कम एक वक्र सतह तो जरूर होगा। तो उनका जो है वक्रता केंद्र भी होगा यदि वक्र होगा बच्चों, ठीक ना। तो उसका वक्रता केंद्र भी होगा, जिसको हवा में यदि लेंस को रखते हैं तो वो डबल फोकस का काम करता है वक्रता केंद्र। तो उसके बारे में हम लोग को जाननी है। और प्राथमिक और द्वितीयक फोकस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग को ये जानना है बच्चों। तो इसके जो हैं वो प्रमुख बिंदु होंगे लेंसों के। तो आइए देखते हैं। गोलीय लेंसों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। आइए चित्र की मदद से भी थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है बच्चों, तो ये देख रहे हैं कि दो वक्र सतह इसमें। एक वक्र सतह जो है एक काल्पनिक गोला बना सकता है जिसका कि केंद्र किधर होगा, दाईं ओर होगा। और दूसरा वक्र सतह का काल्पनिक गोला बाईं ओर होगा, अर्थात इसका वक्रता केंद्र बाईं ओर होगा। और जैसे मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र इधर हो गया, ये दूसरा सतह है, ये पहला सतह हो गया और ये वाला दूसरा सतह हो गया। तो पहला सतह जो हो गया बच्चों तो पहला सतह का वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा। ये गोला जब बनेगा तो ये काल्पनिक गोला के अनुसार ये हो गया, ये C1 हो जाएगा। और इसका जब बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका C2। यहाँ पर बच्चों इसका बीच में कहीं पर प्रकाश केंद्र होगा। प्रकाश केंद्र उस केंद्र को कहते हैं जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो माने आपतित किरण के समांतर ही निर्गत हो जाता है। काफ़ी पतला लेंस हो तो बिना विचलन के ही सीधे निकल जाएगा, या प्रधान अक्ष के सीधे में जाने वाली किरण भी प्रकाश केंद्र से जाती है, वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। और हवा में यदि लेंस को रखा जाए तो ठीक बीच में इसका फोकस भी आता है, इधर और इधर। ये दो फोकस भी होगा इसका बच्चों, ठीक ना। इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी होगा। अवतल लेंस में भी ये पहला सतह हो जाएगा, ये दूसरा सतह हो जाएगा। इसको यदि बाएं की ओर मान लें गोला से बना हुआ तो इसका गोला का केंद्र इधर पड़ जाएगा और इसके गोला का केंद्र दाईं ओर पड़ जाएगा बच्चों, ठीक ना। तो ये दूसरा सतह हो गया। दूसरा सतह का ये C2 लिख देंगे और ये वाला क्या हो जाएगा C1 लिख देंगे इसको। तो
तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। तो चित्र की मदद से आपने समझ लिया है सारी चीज़ों को। अब इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र, जिसको डबल फोकस भी कहते हैं, ये क्या है? लेंस जिन वक्र सतहों से घिरा होता है उस वक्र सतह के काल्पनिक गोले के केंद्रों को वक्रता केंद्र कही जाती है। वक्रता केंद्र लेंस यदि हवा में रखी गई हो तो लेंस का वक्रता केंद्र उसके फोकस के दूने, दूने मतलब दुगुने, फोकस के दुगुने के बराबर होती है। अर्थात बच्चों लेंस में C1 C2 न लिख के हम लोग 2F1 या 2F2 लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि ये लेंस है ना, तो ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया, यहाँ पर कहीं फोकस हो गई, इस फोकस को F1 मान लेते हैं, मतलब पहले सतह की ओर है, फोकस को F1 F2 ऐसा मानता है किताब। तो इसका दूना दूरी जो होगा उसको 2F1 और इधर वाला का दूना दूरी जो है उसको 2F2 मान लिया जाता है इस प्रकार से। ठीक ना, तो इस प्रकार से मानते हैं बच्चों। अवतल लेंस में भी इसी प्रकार से मापा जाता है कि लेकिन ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। तो ये लेंस का वक्रता केंद्र हो गया है।
अब जो है लेंस का प्रधान अक्ष देखेंगे। ये प्रधान अक्ष जो है, ये जो वक्रता केंद्र थी C1 C2 जो भी मानिए, उससे होके जाने वाली काल्पनिक रेखा। तो लेंस का प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये बच्चों, लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों मतलब 2f1 2f2 या C1 C2 या इसको कह सकते हैं 2f1 2f2 से होकर जाने वाली काल्पनिक अक्ष को लेंसों का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों। अब लेंस का प्रकाश केंद्र देखेंगे, उसको किसको कहते हैं। लेंस का ये देखते हैं बच्चों, प्रधान अक्ष तो देख लिया, लेंस का प्रकाश केंद्र देखते हैं। प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक ना। कहाँ है इस लेंस में, ये O वाली जो, ठीक। लेंस के मध्य भाग में स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपने प्रारंभिक पथ के समांतर रूप से निर्गत होती है। वह बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाती है। तो ऐसा है बच्चों कि ये पतला लेंस यदि है तो पतले लेंस में बच्चों ऐसा है कि ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया, तो पतले लेंस में तो सीधे चले जाएगी, है ना। लेकिन जो मोटा लेंस है बच्चों,
मोटे लेंस में। तो मोटे लेंस में ऐसा है बच्चों, जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक ना, थोड़ा सा और तिरछा करके दिखाते हैं, इतना तो नहीं है ना अपवर्तन होगा इस प्रकार से। तो ये जो है इस प्रकार से निर्गत हो जाएगी, मतलब ये देखिए। तो अब थोड़ा सा क्या हुआ, ये अपवर्तित तो हुआ है किरण, लेकिन ये अपवर्तित होने के बाद अपना देखिए मूल पथ क्या था इसका, यही था ना, उसी के समांतर क्या हो गया, ये गुजर जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। तो पतले लेंस में तो सीधे चली जाएगी, ज़्यादा अपवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन मोटे लेंस में अपवर्तन के साथ ये गुजरती है, ये प्रकाश किरण से ही। तो प्रकाश किरण को आपने समझ लिया है बच्चों। अब हम लोग फोकस के बारे में देखेंगे, ठीक ना, तब तक इसको आप नोट कर लें। अब अगला बिंदु बच्चों लेंस का फोकस देखते हैं। लेंस का फोकस, फोकस ऑफ लेंस। तो मुख्य रूप से बच्चों उत्तल लेंस और अवतल लेंस इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो परिभाषा कैसे देंगे इसका, आइए देखते हैं। लेंसों के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। लेंस के फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है। लेंसों के दो फोकस होते हैं बच्चों, इसका दो फोकस होता है, पहले ही बात किया था इस बारे में हम लोग। इसमें से जो पहला फोकस होगा उसको प्राथमिक फोकस, प्राइमरी फोकस कहा जाता है बच्चों, है ना। तो प्राइमरी फोकस जो होगा उत्तल और अवतल दोनों में अलग अलग टाइप का होगा।
तो उसके लिए हम लोग परिभाषा को लिखेंगे, ठीक ना। तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से लेंस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर निर्गत होती है। लेंस का प्राथमिक फोकस कहलाता है। अब देखेंगे बच्चों कि प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर निर्गत होती है, लेंस का प्राथमिक फोकस कहलाता है। इसे F1 द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये देखिए बच्चों, ये उत्तल लेंस है ना, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। अब मान लीजिए कि ये प्राथमिक फोकस है, F1 है बच्चों। तो यहाँ से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली किरण तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, लेकिन यहाँ से लेंस की ओर जाने वाली जितनी भी किरण होगा, लेंस से अपवर्तित होने के बाद यदि प्रधान अक्ष के समांतर रूप से निर्गत होती है, तब ये F1 जो होगा ये प्राथमिक फोकस कहलाएगी बच्चों। तो ये हो गया इसका प्राथमिक फोकस, ठीक ना। तो ये तो हो गया बच्चों उत्तल लेंस में, ये हो गया उत्तल लेंस में, ठीक ना। अब थोड़ा अवतल में भी देख लिया जाए। इस प्रकार से ठीक। ये देख रहे हैं बच्चों कि ये सब जो है अभी सारी किरण इस पर आपतित हो रही है ना। तो ये किरण सीधे तो नहीं पहुंच जाएगी ना। तो अब क्या होता है कि ये जो किरणें आ रही है, ये अवतल में यहाँ से अपवर्तित होके क्या होती है, ये सभी किरणें समांतर रूप से निर्गत होती हैं। ठीक, ऐसा लगता है कि ये सारी किरणों के लिए यही प्रधान अक्ष पर वस्तु है
और यहीं से जाने वाली किरण जो है ये पूरी तरह से क्या होता है, समांतर हो जाती है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक फोकस हो जाएगा F1। ठीक, तो ये हो गया बच्चों अवतल लेंस में। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका प्राथमिक फोकस बाईं ओर पड़ रहा है उत्तल लेंस का, और इसका प्राथमिक फोकस क्या हो रहा है, दाईं ओर पड़ रहा है बच्चों। ठीक, अब ऐसा लगता है कि ये काल्पनिक जो है ये वस्तु है, यहाँ से चलने वाली किरण जो है वो इस प्रकार से समांतर हो जा रही है। काल्पनिक वस्तु जो है लेंस के दाएं भी मानी जा सकती है, हालांकि वास्तव में ये वस्तु इधर होगा। यहाँ से आने वाली किरण जो है लगता है कि यहाँ फोकस पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा नहीं। ये सारा किरण जो है ये अपवर्तित होकर क्या होगा, ये प्रधान अक्ष के समांतर रूप से निर्गत हो जाएगी। तो ये सारी किरणें जहाँ मिलती प्रतीत होगी, यही अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, प्राथमिक फोकस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये F1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको। अब प्राथमिक फोकस तो हो गया। अब जो है द्वितीयक फोकस को देखते हैं बच्चों। दूसरा नंबर है द्वितीयक फोकस का। द्वितीयक फोकस, और यही द्वितीयक फोकस बच्चों मुख्य फोकस भी कहलाती है लेंसों का, याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें ऐसा होगा कि यहाँ पर देखिए फोकस से चलने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर हुआ, लेकिन यदि समांतर किरण अनंत से आए और लेंस से अपवर्तित होकर पुनः जो प्रधान अक्ष को काटे तो वो असली फोकस हो जाएगा। तो लेंस के या लेंसों के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो ये कहाँ काटेगा, उत्तल लेंस में, या काटती हुई प्रतीत होती है, कौन से लेंस में प्रतीत होगा, अवतल लेंस में। तो उस बिंदु को लेंस का द्वितीयक फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। जिसे F2 द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोनों लेंसों में आप देखेंगे बच्चों,
तो ये देखिए इसका प्रकाश केंद्र हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। अब प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली जो भी किरणें होंगी उत्तल लेंस में, वो प्रधान अक्ष को किसी खास बिंदु पर सभी किरणें क्या करेगी, काटेगी। तो यही इसका जो है ये द्वितीयक फोकस हो गया, ये हो गया द्वितीयक फोकस, जिसे कि मुख्य फोकस भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों उत्तल लेंस में। थोड़ा अवतल का भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाले जो प्रकाश के समांतर किरण होगा बच्चों, ये जितना भी है बच्चों, ये सब जो है पतला लेंस मान के हम लोग बना रहे हैं। और पतले लेंस में दोनों सतह काफ़ी नज़दीक होती है, इसीलिए लेंस के बीच से ही दिखाया जाता है ना इसका अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। और अपवर्तित किरण जो है उसे यदि पीछे की ओर बढ़ावें, थोड़ा बना के हट जाते हैं बच्चों, तब आपको साफ दिख जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये बीच वाला जो किरण है प्रधान अक्ष के समांतर जो जाएगी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी, लेकिन जो दोनों किनारे वाला किरण है वो अपवर्तित हो जाएगी, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर ये प्रधान अक्ष को कहीं काटती हुई नजर आएगी। तो ये आपका काल्पनिक फोकस होगा और इसी को द्वितीयक फोकस भी कहेंगे। अवतल लेंस के लिए ये वाला जो हो गया, ये बच्चों द्वितीयक फोकस हो गया है, ये वाला है ना। और अवतल लेंस का यही जो है मुख्य फोकस भी होगा। तो याद रखिएगा ये मुख्य फोकस अवतल लेंस का है, ठीक है। ऐसा हो गया बच्चों। तो ये हो गया अवतल लेंस में, अवतल लेंस में हो गया, ठीक। तो याद इसीलिए बच्चों उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, मुख्य फोकस, वो धनात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये दाएं हो जाएगी। और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा बाएं होती है, मतलब निगेटिव क्वाड्रेंट में हो जाएगा, बाएं हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों बिंदुओं को तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब इसमें मुख्य चीज़ है फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी तो आप समझते ही हैं कि सारी दूरियां जो होगी लेंस के लिए उसके प्रकाश केंद्र से ही मापी जाएगी, ठीक है। और वहाँ से लेकर फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कही जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस की फोकस दूरी क्या है, उसके मात्रक क्या हैं, और लेंस की क्षमता क्या है, उसके मात्रक क्या हैं, और लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो वो सब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। सब एक वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो आशा है बच्चों इन बिंदुओं को आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।